उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यूपी राजभर के आने से यूपी में एनडीए को मजबूती मिलेगी और गरीबों वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे कामों को और बल मिलेगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। ओपी राजभर ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, एक ट्वीट हुआ है होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से, क्या कहेंगे सर ऑफिशियली? अब आप क्या कहना चाहेंगे? एनडीए के साथी लोग हैं। देखिए, 14 तारीख को हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए में काम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी से हम दोनों की घंटों बातचीत हुई तमाम बिंदुओं पर। जो उनका लक्ष्य है गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित को आगे बढ़ाने का, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक है उसमें दिल्ली हम लोग रहेंगे। सर, सीटों को लेकर के भी क्या बंटवारा तय हो गया है इन सीटों पर? देखिए, सीटों का कोई सवाल नहीं है, सवाल विचारधारा का है। जैसे भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की लड़ाई हमारे साथी लड़ रहे हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने की बात लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह बातचीत इस पर प्रकरण हुआ, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, उसको आगे बढ़ाने की बात है। जो गरीब कमजोर लोगों की लड़ाई, वंचित शोषित की लड़ाई जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो उस लड़ाई में हम सब लोग साथ मिलकर के उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दारा सिंह चौहान ने भी कल जो है अमित शाह जी के साथ फोटो डाली और उसमें एक हिसाब से तस्वीर लगभग साफ होती है। इसमें कयास ये लगाया जा रहा है कि उसी की सीट उन्होंने जो कि छोड़ी उस पर सुभाषपा ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो आप लोगों से कहा था तो देखा हमने, हम कभी झूठ नहीं बोलते। हम काम करते हैं, काम पे हम विश्वास करते हैं। तो अन्य राजनीतिक दल जो सपा है या अन्य राजनीतिक दल वो इस बात को लेकर के लगातार कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर अलग अलग दल में जाते रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन करे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से करे, समाजवादी पार्टी आरएलडी से करे, समाजवादी पार्टी सुभाषपा से करे, तो वो अच्छा है। अगर ओम प्रकाश राजभर किसी दल से करे तो बहुत खटकता है। खटकने का कारण है कि समाजवादी पार्टी 17 के चुनाव में लड़के देख लिया 47 सीट पाई थी और ओम प्रकाश राजभर का साथ मिला तो 125 सीट चली गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम थे तो 325 सीट चली गई, हम हट गए 264 हो गई। इस बात की चिंता समाजवादी पार्टी को सता रही कि अब हमारा क्या होगा। तो ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। 2024 के चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, कितना फायदा बीजेपी को होगा और कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में भुवन भास्कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए। इसके अलावा दयाराम भार्गव जी प्रवक्ता एसबी के, वो हमारे साथ जुड़ गए और लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले भुवन भास्कर जी आपके पास आएंगे। कितना बड़ा ये झटका समाजवादी पार्टी के लिए और गठबंधन क्यों टूटा आखिर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि 2022 का जो मैंडेट मिला था माननीय राजभर जी को, वो मिला था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मेरे को लगता है ये केवल 30 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश के लोगों हैं उनका अपमान है। और आज उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करा है, तो निश्चित तौर पर आज उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की मांग को लेकर, अब वो सरकार पर दबाव बनाए और उन्हें मजबूर करे कि वो किसी प्रकार कि वो अपना जो है सरकार को विवश करे कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई और जाति जनगणना की जो मांग है उस पर कार्रवाई।
निश्चित तौर पर अब उनकी जिम्मेदारी बनती है हम लोग को। ओपी राजभर के जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, असर पड़ेगा इसका? देखिए, हम लोग जनता के बीच में, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार जनता के बीच में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय के लेकर, जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, हम लोग संगोष्ठी कर रहे हैं, हमारी यात्रा चल रही है। तो निश्चित तौर पर हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। अब ये उन्हें तय करना है कि अब वो कैसे सरकार को दबाव बनाए ताकि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की मांग को पूरी कर सके। दयाराम भार्गव जी, ऐसी कौन सी वजह थी, कौन सी बातें थी जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी से एसबीएसपी का गठबंधन आखिर टूटा और एनडीए में ओपी राजभर शामिल हो गए? देखिए, गठबंधन तोड़ने का जो दायित्व है वो समाजवादी पार्टी का है, भारतीय समाज पार्टी का नहीं है। और मैं इसलिए इसको कहना चाहूंगा, हमारे ये भुवन भास्कर जी अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम 2022 के चुनाव में आए थे, उससे पहले समाजवादी की जो सीट थी 47, हमारे आने से पूर्वांचल में जब आए थे तो आपको 111 क्या नाम है 211 सीट थी। ये जग जाएगी और इसका आंकड़ा भी अगर आप उठा के देखेंगे, 111 जो सीटें मिली है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है स्वयं भारतीय समाज पार्टी की अहम भूमिका रही। और धीरेन्द्र भाई, इनसे जरूर पूछे कि आपने 2017 में जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो कितनी सीटें आई? 2019 में बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के साथ आपने गठबंधन किया तो क्या हासिल रहा? लेकिन 2022 में जब आप जो है स्वयं भारतीय समाज पार्टी के साथ समाजवादी की गठबंधन होती है तो सीटें बिल्कुल धरती पे दिखाई देती है, नकारने की बात नहीं है। कहने के लिए तो हमारे भुवन भास्कर जी कुछ भी कहें। और हम देखिए, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की लड़ाई पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इसका बंटवारा, वर्गीकरण, इनके लोगों को हक अधिकार, पिछड़ों को और दलितों को नहीं मिल जाता, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जातिवाद जनगणना की बात हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। हम ये चाहते हैं वो तमाम लोगों को हक अधिकार शैक्षणिक और राजनीतिक मिले जो देश के 75 साल की आजादी में जिन लोगों को नहीं मिला। समाजवादी किस मुंह से ये बात कर रही है? इन्होंने हमको। अच्छा दयाराम भार्गव जी, किन किन शर्तों पर एनडीए के साथ में गठबंधन हुआ, इसकी कोई जानकारी आपको रख पाई? कितनी सीटें लोकसभा में मिलने वाली हैं आपको? देखिए, मैंने आपको बताया स्थिति, मुझे इसकी कतई जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग भारतीय समाज पार्टी की जो गठबंधन की घोषणा हुई है, इतनी जानकारी है। और ये अच्छा है। इसका कारण यह है कि थाने चौकी में, ब्लॉकों में, तहसीलों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित समाज जो बिल्कुल दबे पायदान पे लोग बैठे हुए, जिनके हक अधिकार की लड़ाई नहीं हो पा रही थी, वो कार्यकर्ता आदरणीय नेताओं प्रकाश राजभर से अपनी इच्छा जता रहे थे कि विपक्ष में रह करके हम लोगों का भला नहीं हो सकता नेताजी, लेकिन अगर आप सरकार में जाते हैं तो कम से कम हम लोगों का थाने चौकी का मामला, जो तहसीलों का मामला, ब्लॉक का मामला, वो कम से कम हम लोगों के लिए तो लड़ाई आप लड़ी रहे, तो हम लोगों का हक अधिकार दिलाने के लिए आप सरकार में जाएं। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए कि अगर हम वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गठबंधन और सरकार में जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता। दयाराम भार्गव जी के आरोपों को कितना सही मानते हैं और समाजवादी पार्टी को एसबीएसपी का साथ मिलने से बहुत फायदा हुआ था, ऐसा दयाराम भार्गव जी का कहना है, कितना सहमत हैं? देखिए, एसबीएसपी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि 2022 का मैंडेट आप लोग किसके खिलाफ थे? इसके खिलाफ लड़कर आप लोगों के विधायक जीते थे। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे और आपको जो जनादेश मिला था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष को मिला था। लेकिन समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रही है और हम लोग अपनी जाति जनगणना की मांग को लेकर धरातल पे काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये लड़ाई को जीतेंगे, लड़ेंगे। विपक्ष के नेता आज ये सरकार में गए, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है ये सरकार से जाति जनगणना को मांग को अपनी पूरी करें। अविनाश, आपके पास आएंगे। फिलहाल आज की जो परिस्थिति यूपी राजनीति की है वो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे जो उसके सहयोगी दल थे वो अलग होते जा रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव लगातार हर प्रदेश का दौरा कर रही हैं, केंद्रीय स्तर पर जो है एक अपना गठबंधन जरूर तैयार कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में समाजवादी पार्टी काफी कमजोर स्थिति में पहुंची भी दिखाई दे रही।
देखिए, इसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता है क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव कोशिश करते दिखे तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की, वो पटना गए, दक्षिण के राज्यों में गए, तब लगा कि शायद यहां पर भी वो विपक्षी ताकतों को अपने साथ लाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे और लगातार वो अखिलेश यादव पर हमलावर भी थे। लेकिन देखिए, ओम प्रकाश राजभर का एनडीए के साथ जाना एक मैसेज है। मैसेज ये है कि जो तमाम पार्टियां जिन्होंने विरोध किया था बीते विधानसभा चुनाव में, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही हैं। एक तरफ बीजेपी एक पॉजिटिव अपने एजेंडे के साथ एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अब अलग थलग पड़ती हुई दिख रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी अब अकेले रह गई है। जो समाजवादी पार्टी का अपना कोर वोट बैंक है, यानी कि जिस एमवाई समीकरण के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है, अब समाजवादी पार्टी के पास ले देकर वहीं रह गया है, यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक। तो वैसे में सवाल ये है कि सिर्फ एमवाई समीकरण के सहारे जो तमाम पार्टियां हैं, चूंकि अब बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी के साथ पहले से अपना दल थी, इसके अलावा निषाद पार्टी का साथ था, और अब ओम प्रकाश राजभर जो कि पूर्वांचल में अगर बीते एक दशक की बात करें तो एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, चूंकि उनका वोट बैंक उनके साथ है और उन्होंने दिखाया बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की कई जिलों में करारी हार हुई, उसके पीछे माना गया कि कहीं ना कहीं जो राजभर वोट बैंक इसका, तो उसकी वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई। तो ये एक मैसेज है कि जहां एक तरफ बीजेपी जो तमाम धुर विरोधी पार्टियां थी उनको भी अपने साथ खींच ला रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जिनके साथ तमाम उनके सहयोगी थे वो भी एक एक कर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव भी होता है उनके कार्यकर्ताओं पर, जो उनके तमाम समर्थक होते हैं उन पर, कि एक तरफ आप दूसरी राज्यों में जाते हैं और उन पार्टियों से सहायता मांगते हैं या उन पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश करते हैं जिनका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। आरजेडी की बात करें, आरजेडी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। अगर हम जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। तो वैसे में अगर उन पार्टियों का साथ आपको मिल भी जाता है, अगर जेडीयू आरजेडी का साथ मिल भी जाता है समाजवादी पार्टी को, तो उससे क्या फायदा होने वाला है समाजवादी पार्टी को? नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो फूलपुर से चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश कुमार अगर बिहार से निकलकर फूलपुर से चुनाव लड़ भी लेते हैं तो उसे समाजवादी पार्टी को क्या हासिल होने वाला है? तो ये देखिए, कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता होंगे वो भी, उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि एक तरफ बीजेपी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो जो उनके नेता हैं, जो उनके तमाम उनकी पार्टियों के जो सहयोगी थे वो एक एक अलग जा रहे हैं। और इसका देखिए मैसेज ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी जाता है, जहां पर अखिलेश यादव जाते हैं, विपक्षियों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इस सवाल का जवाब हम भुवन भास्कर जी से लेना चाहेंगे कि अखिलेश यादव आखिर बाहर जाकर आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार से मिलते हैं, केजरीवाल से मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उनके सहयोगी दल है, आरएलडी की भी जाने के चांसेस है, चर्चा चली, खबर चली कि आरएलडी भी एनडीए के साथ में जा सकती है। वहीं जो है आज ओपी राजभर भी बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए में शामिल हो गए, तो ऐसा क्यों आखिर हो रहा है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो देश का चुनाव होता है उसका एक अलग रूप, और जब देश के चुनाव की बात आती है तो विभिन्न देशों में जो प्रादेशिक पार्टी है वो छोटी छोटी ताकतें मिलकर जमा होती है और एक बड़ी ताकत बनने का काम है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। आदरणीय ममता जी ने वो प्रयास को करा, चंद्रशेखर राव साहब ने करा, नीतीश कुमार जी प्रयास को कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग उसमें सबसे आगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिखाई देते हैं। और जब ये देश का चुनाव होगा उसका एक अलग मूड होगा और ये छोटी छोटी ताकतें मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत मिल, क्योंकि ये जो चुनाव होगा 2024 का, ये चुनाव है देश बचाने का, संविधान बचाने का और लोकतंत्र बचाने का। इस लड़ाई को हम लोग दयाराम भार्गव जी, जनाधार तो आपका बढ़ा, 2022 में अच्छी खासी सीटें भी आपने जीती, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए और वही हार दोबारा से ना हो, इस वजह से भी क्या समाजवादी पार्टी से दूरी बढ़ी और एनडीए के साथ आ गए? नहीं, देखिए, समाजवादी के हमारे साथी हमारे भाई है, बड़े मित्र हैं। असल क्या है कि समाजवादी के लोग जो है जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करना होता है उसको कभी ये सोचते नहीं। अभी आज ये बार बार जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, मैं अवस्थित जी आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, 4 बार इनकी सरकार रही, इनके मुंह से हरा पत्ता भी नहीं निकला होगा इनकी सरकार में कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए या जातिवाद जनगणना हो जाए।
इसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते कि स्वयं जो है पिछड़ों के एक नेता अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी बन के रहना चाहते हैं। वो और अब पिछड़ों के किसी भी नेता को राजनीतिक शैक्षणिक भागीदारी देना ही नहीं चाहते। अगर ये दिए होते तो शायद उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा अलग होती। हमने कहा जब हम 2022 के चुनाव में लड़े, ये कह दे कि हमारी ताकत नहीं है, तो ये वही वाली बात है कि हमारी ताकत को आंकेंगे नहीं तो पूर्वांचल में सीटों का आंकड़ा देख ले। जिन सीटों पे कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीती थी, उन सीटों पे समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्वांचल में जीती है। 7 जिले ऐसे हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला और वहां पे कभी समाजवादी पार्टी का बाहुबल नहीं होता था, लेकिन वहां हमारे आने से जीते हैं। हम मानते हैं हमको इन्होंने 16 सीट दिए, 16 में से गठबंधन धर्म का मतलब ये होता है कि आप 16 सीट दीजिए, स्वतंत्र अपने नेताओं को लड़ाइए। लेकिन श्री अखिलेश यादव ने बाध्य कर दिया। इन्होंने 4 सीट स्वतंत्र करके 12 सीट स्वयं अखिलेश यादव जी ने कहा राजभर जी 4 स्वतंत्र आप लड़िए, 12 सीट पे आपका सिंबल होगा, उसमें नेता जो समाजवादी पार्टी का लड़ेगा। गठबंधन तो वही टूट जाता। लेकिन आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने अखिलेश यादव को और मीडिया में ये बताया था समाजवादी चाहे हमको एक भी सीट नहीं देगी, हम चुनाव लड़ेंगे। हमने अंतोगत्ता इनके साथ गठबंधन धर्म को निभाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ये गठबंधन धर्म कहाँ निभाए। उसके बाद आप देखिए हमारी चिंता क्यों करते हैं। दयाराम जी आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर, एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा दावा, जल्द ही धर्म सिंह सैनी को भी पार्टी में शामिल करेंगे। ये बड़ी खबर है। दारा सिंह चौहान के बीजेपी में शामिल होने की खबरें चली। इसी बीच धर्म सिंह सैनी जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, वो भी अब बीजेपी के साथ एनडीए के साथ आ सकते हैं। जल्द ही धर्म सिंह सैनी को पार्टी में शामिल करेंगे ओपी राजभर की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि धर्म सिंह सैनी को भी पार्टी में शामिल करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर। भुवन भास्कर आपके पास आएंगे। धर्म सिंह सैनी को भी पार्टी में शामिल करेंगे, ओपी राजभर की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि आपको मैंडेट किसके पक्ष में मिला था और किसके खिलाफ मिला। आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको मैंडेट मिला था और आज आप फिर भारतीय जनता पार्टी की शरण में। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है ये इनको सबको चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि लगातार संघर्ष करने का काम अगर कोई कर रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी वो जन संघर्ष कर रही है। और निश्चित तौर पर जनता का मैंडेट होता है, कई बार सत्ता देती है, कई बार संघर्ष का रास्ता देती है, विपक्ष का रास्ता दिया। हम लोगों को विपक्ष की भूमिका दी और उसको अग्रणी होकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उसका निर्माण कर रहे हैं। दयाराम भार्गव जी, ओपी राजभर की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि धर्म सिंह सैनी को पार्टी में शामिल करेंगे। इधर दारा सिंह चौहान के भी बीजेपी के साथ जाने की खबरें, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए धीरेन्द्र अवस्थी जी, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर कभी भी झूठ नहीं बोलते। जो कहते हैं वो साक्षात कहते हैं, अपनी बातों पे हमेशा अपने बयान पे कायम रहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है जो कह देंगे बाद में उसे पलटने का काम करेंगे। ये जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, अभी नेताजी ने कहा धर्म सिंह सैनी ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में बने हुए हैं। इनके कई पूर्व सांसद और सांसद वर्तमान में हैं, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी में आने को और सरकार में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। तो ये हमको ना बताए, तो आपको दारा सिंह केशव देव मौर्य और आरएलडी का एनडीए के साथ में जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हमने कहा ना छोटे क्षेत्रीय दल जो होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ धीरेन्द्र भाई कि देखिए छोटे और क्षेत्रीय दलों की एक ही परेशानी है कि वो क्षेत्र की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको लेकर के विधानसभा के पटल पे या क्षेत्र में चौक चौराहा में या भीड़ में अपने रैलियों में इसी को उठाने का काम करते हैं। तो उनकी हक अधिकार कौन उठाना चाहेगा? उनके हक कब मिलेगा? वो सत्ता में जाने के बाद ही मिलेगा। लेकिन आप देखें, जिस एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए का जो भी अपना हिसाब आप देख लीजिए। लेकिन अभी आप आरएलडी की बात कर रहे हैं, आरएलडी भी हम बता रहे हैं ना, समय यहीं पे है, आप देखिएगा। और तमाम ऐसे लोग हैं, जिस चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं,
जब 2022 के चुनाव में यही अखिलेश यादव जी वो 2 सीट मांग रहे थे, अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर को नहीं दिया था और राजभर जी ने कहा था इनको दे दीजिए, 3 सीट नहीं दिया था। अंतोगत्ता पश्चिम में इनका हाल क्या हुआ? तो जो मिला जुला के ये मामला है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई के जो चीज आपके हाथ से निकल गई है अवस्थी जी, उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। बार बार हम पर आक्षेप न लगाए, अपने विधायकों को बचाए समाजवादी पार्टी के लोग। भुवन भास्कर जी, क्या गठबंधन के जो सहयोगी दल आपके हैं उनकी जो शर्तें हैं या फिर आपके जो साथी हैं, जो आपके खुद के पार्टी के नेता हैं, वो क्या उनकी पार्टी में नहीं चल रही इस वक्त? क्यों आखिर साथ छोड़ते जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट है और निश्चित तौर पर मैं आपसे जो मैंने आपको पहले कहा है कि अब इनको उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी चुनाव में, क्योंकि मैंडेट आपको क्या मिला है? मैंडेट आपको मिला है कि आप संघर्ष करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको मैंडेट देने का काम उत्तर प्रदेश की महान जनता ने किया। आप उस मैंडेट का सम्मान नहीं करेंगे और आप जनता की अदालत में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। हम लोग तो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग धरातल पर हैं। दयाराम भार्गव जी कह रहे हैं कि कई और नेता हैं, विधायक हैं जो कि उनके संपर्क में हैं, वो भी आने वाले समय में बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसका जवाब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया है और उन्होंने कहा है कि आप लोग अपने विधायकों की चिंता करें। आप लोग अविनाश आपके पास आएंगे। धर्म सिंह सैनी भी अगर एनडीए के साथ जाते हैं, ओपी राजभर की पार्टी में शामिल होते हैं, तो ये कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, धर्म सिंह सैनी का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद चुनाव हार गए थे और आपको याद होगा इससे पहले कुछ ही महीने पहले की बात है जब पश्चिम में एक रैली थी मुख्यमंत्री की और धर्म सिंह सैनी वहां उस रैली में बीजेपी ज्वाइन करने की पूरी तैयारी कर लिए थे, लेकिन चूंकि कुछ चीजें ऐसी हुई कि अचानक से उनको बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा, चूंकि बीजेपी संगठन की तरफ से उनको मना कर दिया गया कि अभी आपको बीजेपी ज्वाइन नहीं कराया जा सकता है, तो आप थोड़ा और इंतजार करिए। तो धर्म सिंह सैनी, हालांकि देखिए चूंकि पश्चिम में जिस विधानसभा से वो आते हैं वहां पर सैनी जो वोटर्स हैं उनकी प्रभावी संख्या मानी जाती है, लेकिन उनका आना बीजेपी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो दावा किया जा रहा है कि धर्म सिंह सैनी को भी लाया जाएगा, तो हाँ, हो सकता है कि धर्म सिंह सैनी चूंकि पहले से कोशिश में लगे हुए थे कि एक बार फिर से बीजेपी में उनकी वापसी हो जाए। और इससे पहले आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर, अगर हम 2 हफ्ते पहले की बात करें तो उनकी तरफ से यह दावा किया गया था कि समाजवादी पार्टी के दर्जनों ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं और वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं। तो इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, यानी कि लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, वैसे वैसे दल बदल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और देखिए अभी तो टूट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिख रही है, हालांकि चुनाव में आमतौर पर देखा जाता है कि सभी पार्टियों में टूट होती है और सभी पार्टियों के जो नेता होते हैं एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं, जहां पर जिनको संतुष्टि नहीं मिलती है, दूसरे जगह से ऑफर मिलता है तो वहां का रुख करते हैं। तो दल बदल की प्रक्रिया और तेज होने वाली है। हालांकि ये भी सच है कि आने वाले समय में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ और बड़े और कद्दावर नेता सपा का साथ छोड़ सकते हैं। ठीक है, आएंगे अविनाश आपके पास। भुवन भास्कर जी, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर खबरें चल रही थी कि वो भी एनडीए के साथ में जा सकते हैं, इसको लेकर क्या कोई बातचीत समाजवादी पार्टी की आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से हुई? आदरणीय जयंत चौधरी जी ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि वो जो दूसरी बैठक हो रही है बेंगलोर में उसमें शामिल होंगे। उसके बाद कोई इस बात में कोई तर्क नहीं है और उन्होंने जवाब दे दिया खुद ही कि वो दूसरी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया तो उसके बाद कोई चर्चा ही नहीं उनसे। लेकिन धीरे धीरे सब साथी आपके साथ छोड़ते जा रहे। 2024 के चुनाव में महज 1 साल का वक्त बचा है। बीजेपी अपने गठबंधन को, संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। लगातार वहां पर बैठकें हो रही हैं। जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई थी उनको लेकर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तैयारी कहां पर है? देखिए, संघर्ष का रास्ता हमेशा बड़ा होता है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करेंगे और हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी जाति जनगणना की मांग को लेकर है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो चुनाव है 24 का, मैंने आपको बताया, ये बड़ा चुनाव है। ये देश बचाने को, संविधान बचाने को, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। इसमें समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है। जो नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं, दल छोड़कर जा रहे हैं, उनकी भरपाई कैसे करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, उनको जनता को जवाब देना है कि आपको मैंडेट किसके पक्ष में मिला है, ये जनता तय करेगी। 30 करोड़ उत्तर प्रदेश तय करेगा। उनको जवाब 30 करोड़ की जनता जो है उत्तर प्रदेश की, वो जवाब देने का काम।
ठीक है, भुवन भास्कर जी, दयाराम भार्गव जी और अविनाश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज स्ट्रीट से जुड़ने के लिए। तो ओपी राजभर ने आज बड़ा झटका दिया है समाजवादी पार्टी को। एनडीए में ओपी राजभर शामिल हो चुके हैं और उनकी तरफ से एक बड़ा दावा यह भी किया गया कि जल्द ही वो धर्म सिंह सैनी को भी अपनी पार्टी में शामिल करने वाले हैं। तो 2024